स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको जो कार चाहे कोई सी भी हो मल्टीपर्पज़ कार उसके बारे में जो मास एयरफ्लो सेंसर आता है, जो आपका मास एयरफ्लो सेंसर आता है जो गाड़ी के ऊपर इंजन कंपार्टमेंट पे एयर फिल्टर के पास में लगा होता है, उसके बारे में कंप्लीट डायग्नोस करके बताऊंगा मैं आपको क्या होता है, ये किस वजह से फॉल्ट कोड आता है। मास एयरफ्लो में टोटल 5 फॉल्ट कोड आते हैं मास एयरफ्लो के अंडर में। उसमें कौन कौन सा फॉल्ट कोड होता है, कैसे उसका समाधान होगा, उसका पूरा मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। गाड़ी आपकी चाहे मारुति की हो, चाहे महिंद्रा की हो, चाहे होंडाई की हो, चाहे होंडा हो, फॉल्ट कोड जनरेट एक सेम प्रोसेस होता है। सभी में फॉल्ट कोड लगभग लगभग सेम आता है, बस सेंसर इशू थोड़ा अलग हो सकता है, बाकी फॉल्ट कोड इसमें सेम ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें P0 101 फॉल्ट कोड होता है। P0 101 इसके मतलब कि आपके फॉल्ट कोड इसमें पूरे 5 आते हैं, जिसमें एक तो ये P0 101, एक P0 102, एक P0 103, एक P0 104, एक P0 110। ये सारे फोटो आते हैं मास एयरफ्लो के अकॉर्डिंग। ठीक है, इन सभी का मैं आपको एक बढ़िया सॉल्यूशन बताता हूँ। अगर ये इस फॉल्ट से आप परेशान हो, आपकी गाड़ी में चेक लाइट आ रही है, ये फॉल्ट नहीं जा रहा है, तो आपको नॉर्मली कुछ नहीं करना है। इन सभी फॉल्ट कोड को हटाने के लिए सबसे पहले आपको एक बार सेंसर रिप्लेस करना है। ठीक है, सेंसर को ही रिप्लेस कर देना है। अगर सेंसर को रिप्लेस करने के बाद भी अगर ये फॉल्ट कोड आ रहा है, तो आपको इसका सेकंड पॉइंट होगा, इसकी वायरिंग चेक करनी पड़ेगी। आपको नॉर्मली कुछ नहीं करना है। आपको एक मल्टीमीटर लेना है, उसको कंटिन्यूटी पे सेट करके और वायर को लंबा करके, और मास एयरफ्लो की जो पिन है उस पिन का जो ज़्यादातर केस में अभी स्विफ्ट में 5 पॉइंट का आता है, कहीं में 5 का आता है, कहीं में 6 पॉइंट का आता है, मतलब 6 वायर कहने का मतलब। जो बंदे नहीं जानते उनके लिए बता रहा हूँ कि किसी में 6 वायर का आता है। अभी जो ये अल्टो गाड़ी आती है, अल्टो में 2 वायर का ही आता है, ज़्यादातर अल्टो में 2 वायर का आता है। और मास एयरफ्लो सेंसर भी छोटा ही आता है, उसमें ज़्यादा बड़ा नहीं आता है अल्टो में तो। लेकिन स्विफ्ट में जो क्वाड्रा जितने इंजन होते हैं इनके अंदर, और ये जितनी भी है बोलेरो, इसके अंदर 5 वायर 6 वायर का होता है। इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ गाइस आपको। इसका एक वायर जुड़ा होता है ईसीएम से, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। बाकी ये 3 वायर ये बिजी हो गए, और बाकी के 3 वायर 3 सेंसर को ऑन करके और आगे डायग्नोसिस बताते हैं क्या करना है बाद में। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले सेंसर को रिप्लेस करना है। जो आपका मास एयरफ्लो सेंसर है उसको रिप्लेस कर देना है। और उसके बाद में अगर वायरिंग ओके हो तो आपको सीधा ईसीएम ही रिप्लेस करना है, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा और भी है, आपके अगर वायरिंग समझ में नहीं आ रही है तो P0 101 में आपको ये सेंसर चेंज करना है। ठीक है, अगर फॉल्ट कोड आ जाए P0 102, तो आपको उसका अगर 6 वायर का है तो आपको मेन करंट वाले वायर में चेक करना है कि वो कहीं से टूट के अर्थिंग तो नहीं हुआ है। इस केस में क्या है, वो अर्थिंग होकर उसका हाई वोल्टेज बन जाता है, और हाई वोल्टेज वो ईसीएम को, जैसे कि इसका क्या काम क्या होता है गाइस, जैसे ही गाड़ी को एक्सीलेटर देते हैं हम, हवा अंदर खींचती है गाड़ी, जैसे हवा अंदर खींचती है तो गाड़ी का ईसीएम डायग्नोस करता है कि कितनी हवा अंदर आ रही है। उस हवा के अकॉर्डिंग गाड़ी इंजेक्टर पे पल्स देती है, और इंजेक्टर उसके अकॉर्डिंग, उस हवा के अकॉर्डिंग मतलब कि फ्यूल को जनरेट करते हैं कि कितना फ्यूल आगे देना है। ठीक है, इसके इसलिए मास एयरफ्लो सेंसर लगाया जाता है गाड़ियों में। हालांकि अल्टो में इसमें तो कोई मतलब वाली बात नहीं है, लेकिन स्विफ्ट वगैरह गाड़ियों में मतलब पिकअप का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इससे। अगर आप रिप्लेस कर दोगे तो उसमें पिकअप का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ जाएगा। और अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हो तो स्विफ्ट वगैरह में तो आप कपड़ा निकाल के छोड़ दो, पिकअप ऐसे पकड़ने लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, क्योंकि वो ना कोई सिम्टम्स देगा,
आगे मास एयर फ्लो के ना कोई वो आगे बढ़ेगी। ठीक है, P0102 में आपको मैंने बता दिया। इसमें आप वायरिंग चेक करो, और इसमें ये लो इनपुट का फॉल्ट कोड होता है, और P0103 होता है, ये होता है हाई इनपुट, मतलब कि कहीं से बैटरी के पास से या ECM के पास से अगर वायरिंग शॉर्ट हो गए, आपस में टचिंग वाला प्रॉब्लम होता है गाइस, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज। और कई बार जो कॉपर वायर होता है, कॉपर वायर में अगर चूहे ने कतर दिया कहीं से और इसमें एक सिंगल वायर जा रहा है, तो करंट का फ्लो इसमें लो हो जाएगा। इस केस में भी ये फॉल्ट कोड जनरेट हो जाता है, तो उसमें तो कोई ज़्यादा बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। तो लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज में तो कोई आपको वायरिंग का ही काम करना पड़ेगा। और P0104 में आपको जो ये आपका आता है, जो मतलब कि सेंसर किसके अंदर लगा है, फॉल्ट कोड जो 4 नंबर फॉल्ट कोड होता है, ये होता है मतलब कि अभी मास एयर फ्लो सेंसर जिस पाइप पे लगा होता है ना, अगर उसका पाइप डैमेज हो जाए ना, तो अभी ये फॉल्ट कोड जनरेट हो जाता है। उस केस में क्या होता है, एक्चुअल में गाड़ी कभी तो प्रॉपरली हवा इंजन अंदर खींचता है, और कई बार पाइप से लीक हो जाता है, तो इस केस में हवा का प्रेशर लो हो जाता है। और ये फॉल्ट कोड P0104 ये बहुत कम केस में आता है। ये फॉल्ट कोड गाड़ी को तो हवा चाहिए, वो पाइप से भी ले लेगी, लेकिन कई बार गाड़ी दबने का कारण ये भी हो जाता है P0104 कोड। ठीक है, और फॉल्ट कोड बच गया P0110। P0110 के अंदर गाइज जो गाड़ी का मास एयर फ्लो सेंसर होता है, सेंसर के अंदर जो मतलब कि मेरे कहने का मतलब P0110 होता है, उसके जो गाड़ी का एक्सीलेटर होता है, एक्सीलेटर से या तो वायर टूट जाता है ज़्यादातर केसेस में, और कई बार ये जो होता है क्या कहते हैं इसको, इसका टर्बो का पाइप ये भी फट जाता है कई बार। और इस मास एयर फ्लो सेंसर में ही लगभग 2 सेंसर लगे होते हैं। एक तो होता है कि गाड़ी का इंजन अंदर कितने किलो हवा खींच रहा है, और एक सेंसर मतलब कि मास एयर फ्लो के अंदर 2 सेंसर होते हैं। एक तो ये कितने किलो हवा खींच रहा है, और एक सेंसर होता है जो ये टेम्परेचर को मेजर करता है कि कितने किलो मतलब कि कितना गर्म या कितना ठंडा हवा अंदर खींच रहा है। इसको मेजर करके ये बताता है P0110 फॉल्ट कोड। इसमें आपके IAT सेंसर से नाम से फॉल्ट कोड आएगा। तो ये ज़्यादातर केस में तो यही होता है कि ज़्यादातर केस में तो सेंसर इश्यू होता है, क्योंकि कई मैकेनिक को लोगों को ध्यान नहीं होता है, और वो इसको मास एयर फ्लो सेंसर को इससे जोरिक से डीजल से इससे वॉश कर देते हैं। उसके बाद ये फॉल्ट कोड जनरेट हो जाता है, और गाड़ी का पिकअप एकदम ख़त्म हो जाता है। इसको धोने के लिए प्रॉपरली क्लीनर आता है मास एयर फ्लो सेंसर को साफ़ करने के लिए। आप हर किसी सेंसर को डीजल से ना धोएं, डीजल एक्चुअल में क्या डिटेक्ट तो होता नहीं। अगर आप इससे अच्छा तो पेट्रोल से धो लो ना, तो बढ़िया रहता है, क्योंकि ये एक हेवी लेयर प्रोटेक्ट मतलब कि बना लेता है डीजल, जिससे कि इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मास एयर फ्लो सेंसर और ECM इसका एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा योगदान रहता है गाड़ी के अंदर। अगर इसमें गड़बड़ाहट आ जाती है तो गाड़ी चलती तो है, लेकिन इसमें मतलब पिकअप एकदम लो हो जाता है। इस सेंसर को आपको तेल और पानी से बचा के रखना चाहिए, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। पानी में तो ये जाते ही ख़राब होता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, सोचने की बात ही नहीं है। पानी तो टच होते ही ख़राब होता है। और ज़्यादा इसमें अगर आपसे हाथ से छूट गया तो ये हाथों हाथ टूट जाएगा। और एक ख़ास बात बता रहा हूँ गाइज, इस सेंसर चाहे जो भी हो उसको टूल से मारकर कभी नहीं खोलें, क्योंकि इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा नुकसान की बात तो नहीं है, लेकिन वो सेंसर मतलब कि डैमेज होने से वो उसकी जो रीडिंग होती है वो अलग शो करने लग जाता है इससे। और कई केसेस में मैंने देखा है, जो स्विफ्ट जैसी गाड़ियाँ होती है, स्विफ्ट बलेरो, ऐसी गाड़ियाँ तो क्या 3000 से ऊपर RPM भी नहीं लेती है इसका, जो मतलब कि मास एयर फ्लो सेंसर में प्रॉब्लम आने पे। इसलिए इसको रिप्लेस करना भी ज़रूरी है। कई कंपनियों में तो जाते रिप्लेस ही करते हैं, उसको साफ़ ऑफ नहीं करते हैं, सीधा रिप्लेस कर देते हैं। और जो बड़े बड़े इंजन होते हैं, जो क्वाड्रा जेट इंजन होता है, अगर मास एयर फ्लो में फॉल्ट पड़ जाता है तो वो तो स्टार्ट ही नहीं होता है। जो क्वाड्रा जेट इंजन होता है
वो इसका फॉल्ट आने पे स्टार्ट नहीं होता है। और इसमें गाइस 6 वायर की लिमिट होती है। मास एयरफ्लो सेंसर हाईएस्ट 6 पिन का होता है, स्विफ्ट में 5 से 6 पिन का आता है, और बलेरो में ये 5 पिन का आता है। तो इसी प्रकार से ये पूरा आपका मास एयरफ्लो का पूरा मतलब कि ये सर्किट ब्रेकडाउन हो गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।